अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली कादिर मलिक है। आज हम बात करेंगे हबीब रफ़ीक की हाउसिंग प्रोजेक्ट की हिस्ट्री के बारे में। हबीब रफ़ीक ने अपना पहला प्रोजेक्ट रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान के नाम से मुल्तान में बनाया, जो कि 30 मुरबे के ऊपर था और 3 साल की इसकी जो है पेमेंट प्लान रखा गया था इसका। 1.5 साल के अंदर कंपनी ने सारा का सारा प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया और पोजेसन भी दे दिया। बाकी जो 1.5 साल का टाइम था पोजेसन लेने के बाद लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स देते रहे और आज वो प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक प्रॉफिट के ऊपर है। साथ ही बात करेंगे इसके बाद कंपनी ने साहिवाल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हो गया। उसके बाद रॉयल ऑर्चर्ड सरगोदा की बारी आई। रॉयल ऑर्चर्ड सरगोदा जो है उसमें टोटल प्लॉट 1125 थे, जो कि 2 साल के दौरानिए में डेवलप कर दिया गया और आज वहाँ पर काफ़ी हद तक घर बन चुके हैं, स्कूल, मस्जिद, सब कुछ जो सहूलियत तय की गई थी और कमिट की गई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी वहाँ पे फराहम की जा रही हैं। फिर जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं हबीब रफ़ीक के, स्मार्ट सिटीज़, ये पाकिस्तान के अंदर फ़र्स्ट टाइम हबीब रफ़ीक ने इंट्रोड्यूस कराई हैं और स्मार्ट सिटीज़ अभी तक इस्लामाबाद और लाहौर में बन चुकी हैं। इस्लामाबाद की काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है, लाहौर की जो है वो अभी उसको तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, तो इस हद तक डेवलप हो चुकी है कि यहाँ पे घर रिहाइश रखी जा सकती है, यहाँ पे आप रह सकते हैं। इधर स्कूल, कॉलेजेस रेडी होना शुरू हो गए हैं। और स्मार्ट सिटी जो इस्लामाबाद है इसके अंदर 1,90,000 जॉब के मौके दिए जाएंगे। इसके अंदर बिज़नेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। साथ ही जो लोग यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़े 3 से 4 शहर हैं, जैसे कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है। इसके बाद स्मार्ट सिटीज़ का जो है वो ज़िक्र होगा पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह बहुत सी मुल्क हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया 100 स्मार्ट सिटीज़ बना रहा है। सिंगापुर जैसे है वो भी स्मार्ट सिटी है। तो दुनिया में अभी तक 200 स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा चुकी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये पहली इस्लामाबाद के अंदर और दूसरी लाहौर के अंदर तैयार की जा रही है। इसके बाद हो सकता है कि कराची या गवादर के अंदर हबीब रफ़ीक अपनी 3rd स्मार्ट सिटी बनाने जाए। फ़िलवक्त इन स्मार्ट सिटीज़ की बात करेंगे जो हमने सेल किया 2018 में कैपिटल स्मार्ट सिटी, आज वो डेवलप हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। मज़ीद जो ब्लॉक आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह अपने दिए गए टाइम पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी 2020 अगस्त के अंदर सेल स्टार्ट की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 से 5 हज़ार लोगों के पास अपना पोजेसन है अपने प्लॉट का, जो उन लोगों ने 2020 अगस्त के अंदर बुक करवाया था। लाहौर स्मार्ट सिटी के पास 3 से 4 एक्सेस हैं, जिसमें से 2 ओपन होने जा रहे हैं। एक तो जीटी रोड का एक्सेस है और एक जो है वो इनका ईस्टर्न बाईपास के ऊपर ओपन किया जाएगा। उसको भी थोड़ा टाइम बाकी है, लेकिन जो जीटी रोड का है वो रास्ता जल्दी ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट का सही वक्त है या नहीं। लाहौर में भी और कैपिटल में भी ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम है, क्योंकि जो मुल्की सूरत हाल से सारा कुछ डाउन आया, अब इसने दोबारा बेहतरी की तरफ जाना है, क्योंकि जितना तमाम प्रोजेक्ट्स डाउन हो सकते थे वो उतने हो चुके हैं। इसके बाद अब इसका जो है वो बेहतर वक्त आने वाला है। नवंबर से लेकर मार्च तक हमेशा प्रॉपर्टी में बूम आया है, तो ये वो बेस्ट टाइम है कि अगर आज आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब इन 4 महीनों के अंदर अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में या कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं या इसके हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या आपकी ऑलरेडी इसमें प्लॉट हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम या मुश्किल का सामना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम भी हल की जाएगी और आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो भी हमारे से रब्ता कर सके। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।